नमस्कार साथियों। एक शिकायत है जो अक्सर सभी लोग करते हैं। बहुत आम शिकायत है लोगों की कि मैंने इस अमुक व्यक्ति के लिए, अमुक रिश्ते के लिए इतना सब किया और उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया या उल्टा नेगेटिव किया, या मैंने इसके साथ अच्छा किया वो बुरा कर रही है या कर रहा है। पर ये एक शिकायत है जो हमें करनी ही नहीं चाहिए और यही शिकायत अक्सर लोग करते हैं। सच तो यह है कि अगर आप किसी के लिए जमीन पे बिछ भी जाओ उसको रास्ता देने के लिए, तब भी उसकी यही शिकायत रहेगी कि आप उतने अच्छी तरह से नहीं बिछे हैं, उसको मुश्किल हो रही है, उसको तकलीफ हो रही है। पर यह सच है, ये ऐसे ही है जैसे कि गुलाब लाल होता है। अब आप कहो मेरे को तो काला पसंद है, ये काला गुलाब अच्छा है, लाल वाला सही नहीं है, तो आप ये कह रहे हो कि सत्य सही नहीं है। इन बातों में ही मत पड़ो। ये ऐसी नॉलेज की बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये तो होना ही है। इस सब के बावजूद अपने लक्ष्य पे ध्यान रखना, अपने गोल पे ध्यान रखना है, अपना कर्म करना है दुनिया के प्रति, समाज के प्रति, और इन सब बातों में दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि ये सारी बातें आपको नीचे ले जाएंगी, आपकी एनर्जी को नीचे ले जाएंगी, आपके ऑरा को नीचे ले जाएंगी। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और धनु राशि के लिए फरवरी का जो राशिफल है उसे लेके हाजिर हूँ। इस महत्वपूर्ण साल का दूसरा महीना है, बहुत महत्वपूर्ण है। कई बड़े बदलाव हो रहे हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा प्रमुख है गुरु। जो गुरु ग्रह है ना, जो आपकी राशि का स्वामी है, उनका वक्री से मार्गी होना। पिछले 3-4 महीने से वो वक्री चल रहे हैं, तो आपके लिए अति विशेष है। और मीन राशि के लिए उनका भी जो है ना स्वामी गुरु ही होते हैं। इसके साथ साथ आपके पूर्व पुण्य का जो स्वामी है मंगल, गुरु का फ्रेंड है मंगल, सेनापति है, बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है आपके चार्ट का। एक तरह से आप कह सकते हो गुरु, मंगल और सूर्य, ये आपके 3 पिलर हैं आपके चार्ट के। अगर ये 3 सही हैं तो धनु राशि वालों का बहुत स्ट्रांग चार्ट है। तो वो जो मंगल है वो भी वक्री से मार्गी होंगे, पर वो मार्गी होंगे आपके महीने के अंत में, तो इसके बारे में जानेंगे। बाकी आप देख सकते हो मकर, ये जो सूर्य है अब मकर राशि में है। जनवरी में मकर संक्रांति होती है, फरवरी में ये कुंभ में जाएंगे। ये भी एक विशेष बात है ना, सूर्य का कुंभ में आना। इसी तरह से बुध भी कुंभ में आएंगे और लगभग पूरे महीने कुंभ में ही रहेंगे, आपके तृतीय भाव में रहेंगे। तो वहीं दिखा है, शनि भी आपके कुंभ में ही हैं, तृतीय भाव में है। तो तृतीय भाव में काफ़ी ग्रहों का गोचर होगा, इस पर बातें करेंगे। क्या प्रभाव पड़ेगा इसका आपके करियर पर, फैमिली पर, धन पर, सारी चीज़ों पर। राहु और सूर्य का योग बनेगा। एक तरह से ये मालव्य नाम का महापुरुष योग है, लगभग 1 महीने रहेगा। बहुत बड़ी बात है। शुक्र अपनी उच्च की राशि में बैठ के केंद्र में बैठे, यहाँ इनको दिग्बल भी प्राप्त है, पर राहु के साथ में है, तो ये क्या ट्विस्ट लेकर आएगा। गुरु की बात सबसे महत्वपूर्ण हो गई कि गुरु मार्गी होने वाले हैं, आपके 6ठे भाव में चल रहे हैं। कुछ दिनों बाद वो आपके सप्तम में आएंगे। सप्तम में ज़्यादा शुभ है, तब तक पेशेंस रखना होगा। पर हाँ, इसकी हम बात करेंगे। मंगल जो है ना पूरे महीने लगभग वक्री हैं और सप्तम में है, तो इसके ऊपर बात होगी। बाद में मार्गी हो रहे हैं, बिल्कुल शुभ बात है, पर महीने के एंड में होंगे। और केतु आप देख सकते हैं कि आपके 10वें भाव में चल रहा है। तो सबसे पहले तो गुरु का मार्गी होना, भाई धनु और मीन के लिए तो यही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि राशि का स्वामी ही वक्री चल रहा था। तो कुछ ना कुछ उठापटक, कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव, कुछ ना कुछ चीज़ों का अटकना, कुछ ना कुछ प्रयास करने के बाद डिले होना, ये सब ज़्यादा चल रहा था। स्वास्थ्य के हिसाब से भी कुछ, किसी को छोटा मोटा चोट लग जाना, बुखार हो जाना, हाथ पैर में कहीं कोई दिक्कत आ जाना, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ धनु वालों का स्वास्थ्य के हिसाब से। घर में जिसको बोलते हैं ना मेंटल पीस के हिसाब से, कहीं ट्रैवल करना, उसमें कोई कहते हैं ना एक बार में काम का ना होना, अटक के होना, और चीज़ों में कहीं ना कहीं एक तरह से रुकावट सी लगी हुई है पिछले 3-4 महीनों से, वो सॉल्व होने वाली है। 4 फरवरी को गुरु जो है वो आपके मार्गी हो जाएंगे और मार्गी होंगे 6ठे भाव में। वैसे तो 6ठे भाव में राशि के स्वामी का, चतुर्थ भाव के स्वामी का गोचर बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है, पर इसके बावजूद अगर आपकी अष्टक वर्गा में यहाँ पर अच्छे पॉइंट्स हैं, गुरु आपकी कुंडली में शुभ हैं, स्ट्रांग स्थिति में हैं, तो यहाँ पर बैठा हुआ गुरु भी आपको रोग ऋण शत्रु से विजय दिलाएगा। अब एक बात है कि भैया विजय दिलाने के लिए वो चीज़ होनी चाहिए। रोग पे विजय तो तब होगी जब पहले रोग होगा, शत्रु पर विजय तो पहले हो, बाद में होगी, पहले युद्ध होगा।
या लड़ाई होगी या कंपटीशन होगा, तो दोनों सेंस बनते हैं कि हाँ ये जो गुरु का गोचर है वो थोड़ा कंपटीशन, थोड़ा लाइफ में स्वास्थ्य के नज़रिए से या कंपटीशन के नज़रिए से या शत्रु के नज़रिए से एक तरफ से लेके भी आएगा। पर अगर आपका गुरु स्ट्रांग है, अष्टक वर्गा में अच्छे पॉइंट है, तो आपको ये अंततः विजय भी दिलाएगा। यहाँ बैठ के गुरु आपके 12वें भाव को देखते हैं जो विदेश का है, फॉरेन ट्रेवल का है, पर खर्चे का भी यही भाव है, चीज़ों के लॉस्ट हो जाने का भी यही भाव है। 12वां भाव ना छुपे हुए टैलेंट का भी होता है आपके, ऐसा टैलेंट जो आपको पता नहीं है, आप जब करते हैं तभी आपको पता लगता है। जैसे आपको आपने कभी सोचा नहीं हो कि आप एक अच्छे वक्ता हो सकते हो, आपको वैसे ही बात करने में थोड़ा शर्म आती हो, पर कहीं बोलना पड़ गया तो फिर लोग कह रहे हैं आपको, नहीं आप तो अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत बढ़िया बोला। या फिर आपको नहीं लगता आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम या कहीं पे कुछ बोलेंगे तो आपको मतलब लोग पसंद भी करेंगे या नहीं, पर जब आपने बोला तो अच्छा लगा उन्हें। तो कुछ ऐसा ही दिखा रहा है कि आपके अंदर से कुछ हिडन टैलेंट को बाहर लेके आ सकता है इस तरह का गुरु, खास करके 4 तारीख के बाद, 4 फरवरी के बाद। यहाँ बैठ के गुरु 10वें भाव को देख रहे हैं, पर वहाँ केतु है। काम के क्षेत्र में तो थोड़ी उठापटक चल रही है, उसमें थोड़ा सा आप कहोगे आप बुद्धि से ज़्यादा काम लोगे, थोड़ी दूरदृष्टि आपकी बढ़ेगी 4 तारीख के बाद। पर यहाँ केतु हैं तो हाँ, एक तो यही है काम की क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देना आपको। केतु इंटेंशन है, अपनी इंटेंशन, अपना भाव अच्छा रखना है अपने काम के पीछे। काम कोई भी हो, आप किस लिए कर रहे हो, उसका पर्पज क्या है आपका। अगर आपका इंटेंशन खराब है, दूसरों को प्रॉब्लम देने का है या फिर उनके बारे में सोचने का नहीं, सिर्फ खुद के बारे में सोचने का है, तो ये केतु वाला गोचर आपको थोड़ा उतार चढ़ाव रखेगा। केतु के लिए आप गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, ध्वजा का दान कर सकते हैं और अपनी भावनाएं अच्छी रखें समाज के प्रति, दुनिया के प्रति। साथ में आप अपने घर में बहुत कोशिश कर रहे हो कि आपकी माता से आपके रिश्ते अच्छे रहें, आपके पुराने दोस्तों से आपके बहुत अच्छे रिश्ते रहें, आपका प्रयास जारी है, पर फिर भी वहाँ पर वो बात नहीं हो रही है राहु की वजह से। पर इस महीने कुछ थोड़ा सा कमाल है कि शुक्र वहाँ आएंगे और उच्च के हो जाएंगे, जो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत अपने दोस्तों से, फ्रेंड से, माताओं से रिश्तों को बेहतर करने में सहायता करेगा। इसके अलावा अगर आप कोई रियल इस्टेट से संबंधित आपका काम है, परफ्यूम से संबंधित, स्त्रियों से संबंधित कोई काम है, डिजाइनिंग क्रिएटिविटी से संबंधित कोई काम है, डेकोरेशन से संबंधित आपका कोई काम है और इत्र से संबंधित कोई काम है, तो उसको आपके शुक्र जो है पॉजिटिव आपके लिए रिजल्ट दे सकते हैं, उससे लाभ आपको दिला सकते हैं। आप दुबई जाना चाहते हैं, शारजाह, ओमान, गल्फ कंट्रीज, कहीं बाहर जाना चाहते हैं, फॉरेन लैंड में जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी भी थोड़ा सा शुक्र यहाँ बना रहे हैं। शुक्र राहु के साथ आते हैं तो इस तरह की चीज़ें बनाते हैं। ध्यान क्या रखना है, चरित्र का ध्यान रखना है। इस तरह की स्थिति बन सकती है, बदनामी आदि से बचना है। किसी के साथ बात करने से पहले सोचना है कि भैया ऐसा तो नहीं, कई बार जब हम शराबी के साथ रोज बैठे तो लोग यही समझेंगे कि आप भी शराब पी रहे हो, आप भले गंगा जल ले रहे हो तुलसी डाल के, पर लोग यही समझेंगे। तो उसका ध्यान रखना है, कहाँ पर हैं, कैसी जगह हैं, किन लोगों के साथ में हैं, वो उसका थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि राहु शुक्र कई बार ऐसा करा देते हैं। पर अगर फिल्म इंडस्ट्री में हैं आप, तो आपको कोई फेम मिल सकता है, आपकी कोई चीज़ हिट हो सकती है, आपको नाम हो सकता है। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं, आप गायक हैं कुछ इस तरह के, तो फिर ये राहु शुक्र का योग थोड़ा पॉजिटिव होता है। रिश्तों में थोड़ा बना के रखें, प्रेम प्यार में थोड़ा बना के रखें, शादी में थोड़ा बना के रखें। जीवन साथी के साथ प्रेम तो बढ़ेगा पर तकरार भी बढ़ेगी। और अगर आपकी शादी ऑलरेडी ओल्ड है, आप काफ़ी दिनों से रिश्तों में है, तो ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप नए नए हैं, किसी के साथ में है, तो थोड़ा प्यार बढ़ेगा पर थोड़ी तकरार भी बढ़ेगी। पर अगर आप पहले से रिश्ते में है तो तकरार ज़्यादा बढ़ेगी। क्यों? मंगल बैठ के शादी के भाव में, अब मंगल कराए दंगल, ऊपर से वक्री। कब तक? लगभग पूरे महीने 24 फरवरी तक, तो बहुत ध्यान रखना है। अब इसमें जिनकी जन्म कुंडली में भी है, उनकी दशा भी चल रही है, तो उनको रिजल्ट बढ़िया मिलेंगे, मतलब कि ज़्यादा मिलेंगे। मंगल स्ट्रांग है, उनको रिजल्ट ज़्यादा मिलेंगे। जो स्ट्रांग मंगल वाले होते हैं उनके अंदर ऊर्जा बहुत होती है। पर अगर उस स्ट्रांग मंगल को राहु वगैरह देख रहे हैं तो वो ऊर्जा नेगेटिव डायरेक्शन में काम करती है। और वैसे भी जो स्ट्रांग मंगल है वो 10वें भाव में ज़्यादा अच्छे, सप्तम व्यापार का भाव, बिजनेस का भाव, प्यार का भाव। यहाँ पर दंगल का क्या काम, यहाँ पर ज़्यादा ऊर्जा का क्या काम। यहाँ तो आप दूसरे की बातें समझें। और सेनापति तो थोड़ा कंट्रोल करना चाहता है, अपने हिसाब से सेना को चलाना चाहता है, इसीलिए मंगल जैसा सेनापति सप्तम में उतना अच्छा नहीं मानते। वक्री और भी खराब। पर 24 के बाद मार्गी हो रहे हैं, ये आपके लिए शुभ है, क्योंकि पंचमेश मार्गी होगा तो शिक्षा के क्षेत्र में, प्यार के क्षेत्र में
ओवरऑल परफॉर्मेंस के क्षेत्र में, दुनिया में कुछ करने में मंगल का मार्गी होना आपके लिए अच्छा है। इससे पहले मतलब जब मार्गी होने से पहले खासकर वाणी का ध्यान रखना है, परिवार से बना के रखनी है। गुस्से में, क्रोध में, तैश में, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। इसने मुझे क्या कह दिया, किसी की बात का बुरा मान जाना, 10 साल पहले जो बात हुई है उसको भी मन में रखना, ये सारी चीज़ें नेगेटिव हैं और ये आपके भाग्य को कम करती हैं। आप आगे की सोचो, किसी की बात का बुरा मानो ही मत। उसने जो कहा वो उसका कर्म है, उसका रिजल्ट उसको प्रभु देंगे। अपने कर्म से आज तक कौन भाग पाया जो वो भाग पाएगा। आप अपना कर्म देखो, आप अपना लक्ष्य देखो, आप अपना गोल देखो, आप अपने ऊपर काम करो। मंगल यही कह रहे हैं, मंगल वाणी को ध्यान में रखने के कह रहे हैं और कार्य के क्षेत्र पर जल्दबाजी में, गुस्से में, तैश में, इमोशन में छोड़ना नहीं है। थोड़ी हार्डशिप रहेगी, केतु यहाँ पे चल रहे हैं, मई तक ऐसे ही चलेंगे। अब राहु और शुक्र की बात कर ली हमने। अभी जो राहु है फॉरेन यात्रा, विदेश यात्रा को तो करा ही रहे हैं, लड़ाई झगड़े से बचने को कह रहे हैं। थोड़ा बहुत आपका ध्यान स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ ले जाएंगे। आपको ये संसार में, रिश्तों में थोड़ा ऐसा मिलना, नेगेटिव एक्सपीरियंस थोड़ा सा राहु कराने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, और आप उसको सुधारना चाहोगे, पर मैं सुधार नहीं करना है, छोड़ देना है। अपनी तरफ से तैयारी करनी है, प्रयास करना है, अपनी तरफ का जो पार्ट्स है वो प्ले करना है और छोड़ देना है, ईश्वर पे छोड़ देना है। मैंने अपनी तरफ से अच्छा किया, सही किया, अब ईश्वर जाने। इस तरह का एटीट्यूड ज़्यादा अच्छा रहेगा। काम के क्षेत्र में भी आपको मेहनत करनी है, एफर्ट करनी है, क्वालिटी पे ध्यान देना है, लोगों के इंटेंशन अच्छी रखनी है। उसके बाद क्या रिजल्ट आ रहा है उसकी वजह से अपने आप को डाइवर्ट नहीं करना है। ये केतु की रेमेडी है। यहाँ पर सूर्य का परिवर्तन होगा आपका, संक्रांति आप कह सकते हो। सूर्य आपके बदल रहे हैं 12 तारीख को, है ना, 12 फरवरी को रात को बदलेंगे, एक तरह से कुंभ में आएंगे। तो द्वितीय भाव में सूर्य ठीक है, पर वाणी को गर्म करते हैं थोड़ा सा। 10वीं राशि में चलेंगे 12 तारीख तक। मकर में उत्तरायण होते हैं, अच्छी बात है। कुंभ मेला भरेगा, मतलब भरा हुआ है 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक। महाकुंभ 44 दिन है, 12 साल बाद बढ़ता है। तो बहुत ही स्पिरिचुअल समय चल रहा है। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए संक्रांति, अमावस्या ये सब बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और पर द्वितीय भाव से तृतीय भाव में 12 तारीख को इनका जाना शुभ ही है, अच्छा ही है, बढ़िया ही है आपके लिए। प्रताप बढ़ेगा, मेहनत बढ़ेगी, हार्डवर्क बढ़ेगा व्यक्ति, क्योंकि सूर्य भी एक ऊर्जा है, बहुत स्ट्रांग ऊर्जा है। तो स्ट्रांग ऊर्जा का तृतीय भाव जो कि पराक्रम के भाव में होना ज़्यादा अच्छा, ना कि वाणी के भाव में, फैमिली के भाव में। हाँ, ये एक चीज़ करा सकता है, आपको कोई नाम दिला सकता है, फेम दिला सकता है, आपके परिवार में कुछ ऐसा इवेंट हो सकता है, उस चीज़ के लिए अच्छा है। कभी कभी आपकी वाणी को एंगर, गुस्सा भी करा सकता है। ये सेपरेटिव प्लेनेट है, ये अलग करते हैं हमको। केतु है, राहु है, शनि है, सूर्य है। तब ये जब ऐसे भाव में आते हैं, जैसे कि द्वितीय भाव है, चतुर्थ है, सप्तम है, तो लोगों से अलग करते हैं, मतभेद बढ़ाते हैं परिवार में। तो उस चीज़ से थोड़ा ध्यान रखना है 12-13 तारीख तक। उसके बाद थोड़ा बेटर है आपका। बुध पूरे महीने यहीं रहेंगे, कुंभ राशि में रहेंगे। तृतीय भाव में बुध का गोचर अच्छा है। शनि से बुध की मित्रता भी बढ़िया है। आपके केस में शनि धन के स्वामी हैं, बुध जो है 2 त्रिकोण के स्वामी हैं। तो वाणी से, परिवार से अगर आप बना के रखते हैं, फैमिली बिजनेस से, आप व्यापार से धन आने की संभावना है। खास करके उसके लिए कहीं ट्रैवल, यात्रा करना, उसमें आपको लाभ होगा। यात्रा से कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल के आएगा। जितना आप प्रयास करोगे कहीं ना कहीं उसका आपको देखने को भी मिलेगा। ये भी यहाँ दिखता है। और महीने के एंड में ना ये आपके वक्री, माफ कीजिएगा, वक्री नहीं होंगे, नीच के हो जाएंगे। बुध नीच के हो जाएंगे। तो थोड़ा बिजनेस में, व्यापार में हल्का सा ख्याल रखना है। बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ इसलिए नहीं आएगी क्योंकि एक उच्च के ग्रह के साथ में, तो उनका नीच भंग भी हो रहा है, पर साथ में राहु भी है। तो वाणी से कुछ ऐसा निकल सकता है। वाणी कहेगी, बुद्धि कहेगी, आपको थोड़ा कुटिल बनाने की कोशिश करेगी, अपने लाभ पे ध्यान रखने की कोशिश करेगी, सिर्फ अपने फायदे पे ले जाने की कोशिश करेगी। पर आपको क्या करना है, दूसरे का भी फायदा देखना है, अदर पार्टी को भी देखना है कि मैं दे क्या रहा हूँ। आप देखिए, लोग जो देता है उसकी ही कदर करते हैं। सूर्य रोशनी देता है, चंद्रमा शीतलता देता है, मन को शांति देता है, औषधियाँ देता है ना। इंद्रदेव वर्षा कराते हैं, जल हमारे अंदर है, जल से, है ना। अग्नि हमारे खाने के लिए यूज होती है, हमारे शरीर में अग्नि होते से हमारा भोजन पचता है, ऑक्सीजन है। तो जो भी देवता हैं सब देने वाले हैं। एक एग्जाम्पल है कि अगर पूज्य बनना है, अगर ऐसा चाहते हो कि लोग आपकी थोड़ा रियल में रेस्पेक्ट करें, तो आपको देने वाला बनना पड़ेगा।
और जवाब देने वाले बनोगे तो आपकी तो कोई औकात है नहीं, तो ईश्वर आपको बनाएगा, उसी के आशीर्वाद से बनोगे। और ईश्वर के आशीर्वाद के लिए अच्छा आचरण का होना, गुरुओं का आशीर्वाद का होना, छोटी मोटी बातों को इग्नोर कर देना और अपने कर्तव्य पे ध्यान रखना। जो व्यक्ति योग्य होता है उसको डेस्टिनी चुन ही लेती है। या आप ये भी कह सकते हो, जब आप योग हो जाते हो तो आपके जीवन में गुरु भी आ जाता है, रास्ते भी खुल जाते हैं। तो अपने आप को योग्य बनाने में जितना समय, एनर्जी, पैसा खर्च करोगे उतनी सफलता आपके जीवन में आने वाली है। सारे हो गए हमने। 27 तारीख को बुध का नीच भी देख लिया, मंगल को देख लिया, सूर्य का देख लिया और आपका बुध कुंभ में इसको भी देख लिया और गुरु को भी देख लिया। गुरु का मार्गी होना जो आप इसकी आप कह सकते हो बहुत बड़ी घटना है। शनि आपके लिए तृतीय भाव में चल रहे हैं, अच्छे हैं। मार्च के एंड में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है शनि का, उसके ऊपर अलग से वीडियो बनेगा, उसको आपको देखना भी चाहिए। और मार्च से मई तक का जो समय है जब मीन राशि में शनि और राहु साथ में होंगे, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण समय है, उसके बारे में जानिएगा ज़रूर अगर आपको ज्योतिष में रुचि है। इस वीडियो को भी समाप्त करते हैं, थोड़ा त्योहारों की बात कर लेते हैं। बसंत पंचमी है, माँ सरस्वती की पूजा होगी इस दिन, शाही स्नान वगैरह भी होगा कुंभ में, कुंभ मेले में। 26 की महाशिवरात्रि, इस दिन भी विशेष स्नान होगा। ओम नमः शिवाय। 12 तारीख की माघा पूर्णिमा, 8 तारीख को भामी या जया एकादशी है, ओम नमो नारायणाय। 24 की आपकी विजया एकादशी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 9 और 25 का प्रदोष बरस, 26 की शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, विशेष शिवरात्रि है आपकी। 16 तारीख की संकष्टी है, 17 का फागुन अमावस्या है और 12 तारीख की कुंभ संक्रांति है। तो ये हो गए हमारे व्रत और त्योहार। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मुझे आशा है आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने अभी तक नहीं किया है कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके जो सुझाव हैं उनको जरूर लिखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।